नमस्कार, आप देख रहे हैं चैत्र रथ और मैं हूं सुनील सत्यार्थ। 2 साल की इकरा बहुत खुश थी। खुश होती भी क्यों ना, जो पिता उसे हमेशा दुत्कारते रहते थे उन्होंने पहली बार उसे दुलारा था। कहा चलो दुकान चले, चॉकलेट दिलाऊंगा। इकरा ने झट से पिता की उंगली थाम ली। उसका भाई भी साथ था। उसने पिता के दूसरे हाथ की एक उंगली पकड़ रखी थी। चहकते हुए इकरा पिता के साथ चल पड़ी, लेकिन इकरा अनजान थी कि जिस पिता पर वह भरोसा कर रही है वह फरेबी है। वही पिता उसकी जान का प्यासा है। आखिर पिता इकरा को नहर किनारे ले गया, वहां उसके पीछे खड़ा हो गया और धीरे से पीछे से नहर में धक्का दे दिया। फिर दूसरे रास्ते बेटे के साथ घर आ गया। उसके चेहरे पर पछतावे का भाव भी नहीं था। पुलिस ने आरोपी पिता सुलेमान को गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वह अपने बेटे और बेटी की उंगली पकड़कर ले जाता दिख रहा है, फिर लौटते हुए दिख रहा है, लेकिन उसका एक हाथ खाली है। साथ में जो नहीं है वो 2 साल की बेटी है। सुलेमान ने कहा कि इकरा 2 साल की थी, वो मुझे बोझ लगती थी, बेटे को परेशान करती थी। शाम को मैं उसे बेटे के साथ लेकर घर से निकला था। उसने कहा था कि चलो चॉकलेट दिलाता हूं। उसके बाद उसे नहर के किनारे ले आया, जहां उसे पीछे से धक्का दे दिया, उसे नहर में फेंक दिया, फिर दूसरे रास्ते से बेटे के साथ घर आ गया। क्राइम स्पॉट पर खड़े सुलेमान ने यह सब कुछ बताया तो पुलिस वाले भी दंग रह गए। अभी बच्ची भी लापता है। गोताखोर लगातार बच्ची की तलाशी कर रहे हैं। मामला मेरठ के सरधना का है। यहां शुक्रवार की रात 8 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया। मामला सरधना थाना क्षेत्र के मंडीयाई गांव का है। यहां इब्राहिम का बेटा सल्लू उर्फ सुलेमान ने अपनी 2 साल की बेटी इकरा को गांव के पास से गुजरने वाली गंग नहर में फेंक दिया। घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 14 जून की शाम को 7:45 पर अपने 1 साल के बेटे उवैस और 2 साल की बेटी इकरा के साथ निकला। 15 मिनट बाद करीब 8 बजे वो सिर्फ बेटे के साथ घर लौटा। मोहल्ले वालों ने जब उससे पूछा कि बेटी को कहां छोड़ आए हो, तब वो सकपका गया। उसने बिना किसी को कुछ बताए सीधे अपने घर पहुंच गया। पड़ोसियों को जब संदेह हुआ तो पड़ोसियों ने ही पुलिस को सूचना दी। इधर सुलेमान फरार हो गया। उसका फोन स्विच ऑफ बताने लगा। पुलिस ने रात भर उसकी तलाश की। सल्लू के घर में अभी पत्नी महरुनिसा और बेटा उवैस 5 साल का है। उसके अलावा दंपति की 3 बेटी इल्मा, इकरा और अलीना थे। पड़ोसी बताते हैं कि 2 साल पहले जब इल्मा 4 साल और अलीना 3 माह की थी, तब उन दोनों की भी संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। शनिवार 15 जून को पुलिस ने आरोपी सल्लू को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इधर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें वह बेटी को नहर के किनारे ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो सुलेमान कुछ भी बताने से इनकार करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने कबूल किया और बताया कि बेटी इकरा को उसने गंग नहर में फेंक दिया है। आरोपी ने बताया कि बेटी इकरा उसके बेटे उवैस से मारपीट करती थी। इससे उसे गुस्सा आ गया। वो बोझ की तरह थी, इसलिए उसने ऐसा किया। शनिवार को पूरा दिन पुलिस गंग नहर में इकरा की तलाश करती रही। रविवार 16 जून को पुलिस आरोपी सल्लू को लेकर क्राइम स्पॉट पर पहुंची। यहां क्राइम सीन दोहराया गया और इस दौरान सुलेमान ने बताया कि कैसे उसने इकरा को नहर में फेंका। इस दौरान इकरा को भनक तक नहीं लगी कि उसका पिता उसके साथ ऐसा
करने वाला है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? बेटियों को बोझ समझने वाले ये दरिंदे कहां से आते हैं? बेटियों को बोझ समझने वाले ये दरिंदे क्यों भूल जाते हैं कि उन्हें पैदा करने वाली मां भी एक बेटी है, उनके साथ उनके बच्चों को जन्म देने वाली बीवी भी एक बेटी है, उनकी हाथों पे कलाइयों पे रक्षा बांधने सूत्र बांधने वाली बहन भी एक बेटी है। दो बेटियों इल्मा और अलीना की भी संदिग्ध हालत में मौत पर जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि इल्मा और अलीना पर भूत प्रेत का साया था। इस वजह से दोनों बीमार रहती थी। दोनों बेटियों की तबीयत ठीक नहीं हुई और बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। एसपी ग्रामीण कमलेश बहादुर ने बताया कि आरोपी बार बार कह रहा था कि इकरा उसके बेटे को परेशान करती है। आरोपी यह भी कह रहा था कि वह अपने बेटे को पढ़ाएगा। बच्ची को गंग नहर में फेंकने के मामले में आरोपी की पत्नी और उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने उस पर आरोप नहीं लगाया, न तो कोई पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। हालांकि पुलिस ने हत्या के केस में मुकदमा स्वयं ही दर्ज कर लिया है। इकरा के अलावा बेटियों की मौत की भी जांच की जा रही है। यह मौन कर देने वाला, स्तब्ध कर देने वाला और समाज को सोचने पर मजबूर कर देने वाली घटना है कि क्या बेटियां बोझ होती है। विचार करिए और ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, ऐसी सोच समाज में कहां से आती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।